नमस्कार दोस्तों, आज के क्विक मेडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज बारी है लिम्सी 500 mg टैबलेट की। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह क्या है, कैसे काम करती है, इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके डोजेस और उसी के साथ साथ इसके कंजम्पशंस के बारे में भी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। लिम्सी टैबलेट विटामिन सी का बहुत अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है दोस्तों, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड 500 mg में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है। दोस्तों ये बेसिकली ऑरेंज फ्लेवर में आती है, जिसकी वजह से इसमें शुगर भी होता है, तो कई बार डायबिटिक पेशेंट का शुगर भी एलिवेट हो जाता है इसकी वजह से। और एक बात दोस्तों, ये एबट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है और मार्केट में विटामिन सी अलग अलग कंपनीज़ की अवेलेबल है, या तो वो च्यूवेबल होंगी या विदाउट च्यूवेबल होंगी, अलग अलग फ्लेवर्स में है। ये तो बात हो गई कि ये क्या है। अब आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन, बोन, टीथ, ब्लड वेसल्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है। दोस्तों हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी का रोग होता है, तो ये हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, जिससे हमारी स्किन जो है वो रेजुवेनेटेड रहती है। दोस्तों इसकी कमी से कई सारी अलग अलग परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि अलग अलग इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी जिसमें से एक है, उसके बाद फिर घाव का धीमी गति से भरना, या फिर कह लें स्लो वुंड हीलिंग, नर्व डैमेज, मसल डीजेनरेशन। और दोस्तों स्कर्वी में हमें पता ही है कि जनरल वीकनेस होती है, एनीमिया हो जाती है, गिंगिवाइटिस हो जाती है, स्किन हेमोरेज होता है। तो ये बेसिकली इन सभी प्रॉब्लम से हमें बचा के रखती है। बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी है, तो इन सभी प्रॉब्लम से हम आसानी से लड़ सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो बात हो गई कि ये कैसे काम करती है। अब आइए जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। बात करें इसके यूजेस की दोस्तों, तो इसे हम विटामिन सी की कमी में यूज़ करते हैं, पहला। दूसरा इसमें आएगा दोस्तों कि इसे हम एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन से बचा करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हम इसको इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से यूज़ करते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों कि हम हेल्दी स्किन के लिए विटामिन सी को यूज़ करते हैं, हमारी स्किन को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना करके रखता है, फ्री रेडिकल्स को हटा करके। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसको वुंड हीलिंग में भी यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, आयरन एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये देखा गया है, बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये पता चला है कि अगर हम बॉडी में आयरन ले रहे हैं बाहर से, या फिर कुछ ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जिनमें आयरन है, और उसके साथ साथ हम विटामिन सी अगर लेते हैं, तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर लास्ट इसमें है कि एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी हम इसे लेते हैं कई बार। अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। बात करें अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ऐसे इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको किसी खास मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाकी जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन और हार्टबर्न। ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों, ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ऐसे होंगे कि कई बार पता भी नहीं चलता है, और नॉर्मली ये बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है। ये तो बात हो गई इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। अब आइए बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। दोस्तों ऐसे डेली वैल्यू में अगर हमने देखा जाए, तो हमें खाने से जो विटामिन सी लेना चाहिए वो 65 से 90 मिलीग्राम तक होना चाहिए, और टैबलेट फॉर्म जो इसका आता है वो मिनिमम 500 mg का आता है। और एक बात दोस्तों, जो विटामिन सी टैबलेट फॉर्म में आती है, या फिर जो भी हम विटामिन सी लेते हैं, वो जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। और वाटर सॉल्युबल मल्टीविटामिन्स की या फिर विटामिन्स की सबसे खास बात ये होती है दोस्तों कि अगर हम उन्हें एक्सेस में ले लेते हैं, कभी एक्सेस में इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं, हमारी जो डेली वैल्यू है वो 90 मिलीग्राम तक है, टैबलेट जो आती है वो 500 मिलीग्राम तक आती है। हम अगर 1000 मिलीग्राम या फिर 1500 मिलीग्राम या फिर 2000 मिलीग्राम तक अगर हम ले सकते हैं, या फिर ले लेते हैं किसी तरह से, तो हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी, सपोज हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट जस्ट इन केस अगर विटामिन सी की कमी है, तो रिक्वायरमेंट कई बार 500 मिलीग्राम की होती है या फिर 1000 मिलीग्राम की होती है। और अगर हम 1000 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट और हम 1500 मिलीग्राम ले लेते हैं, वाटर सॉल्युबल होने के कारण क्या होगा दोस्तों कि 1000 मिलीग्राम जो है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, और जो बाकी 500 मिलीग्राम एक्सेस में हमने लिया वो एग्जैक्टली एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा हमारी बॉडी से।
ठीक है। इसे हम दिन में मैक्सिमम 2000 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से 1000 मिलीग्राम ऑलरेडी एनफ होता है और सबसे सेफ 500 मिलीग्राम होता है, ये सभी लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा लेंगे या फिर हमारी जो ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी कई सारे ऑर्गन्स का काम बढ़ेगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अननेसेसरी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ उतना ही हमें लेना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपने अभी तक मैक्सिमम क्या डोज लिया है विटामिन सी का, या फिर आपने घर में किसे सबसे ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी लेते हुए देखा है। अब आइए जानते हैं इसके कंजम्पशंस के बारे में। दोस्तों इसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे लिया जा सकता है। बाकी ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों कि एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर से करें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है या फिर सुझाव है या फिर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्विक मेडी इन्फो चाहिए, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।